एक बार एक युवक एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से बदलना चाहता हूँ। मैं अपनी जिंदगी को सकारात्मक ऊर्जा से भर देना चाहता हूँ। क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं? वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अवश्य, मैं तुम्हें ऐसी 5 आदतें बता रहा हूँ जिन्हें तुम अपनी सुबह की दिनचर्या का एक हिस्सा बना लो। उन आदतों को अपनाने के बाद तुम्हारा जीवन चमत्कारी रूप से बदलना शुरू हो जाएगा। तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। साथ ही तुम अपने हर लक्ष्य को हासिल कर पाओगे। यह बात सुनकर वह लड़का बड़े ही ध्यानपूर्वक बौद्ध भिक्षु की बातों को सुनने लगता है। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, सबसे पहली आदत किताबें पढ़ना। दुनिया के सारे प्रश्नों के उत्तर किताबों में छुपे हुए हैं, क्योंकि आज जो प्रश्न तुम्हारे मन में उठ रहे हैं, तुमसे पहले बहुत सारे लोगों के मन में वही प्रश्न उठ चुके हैं और उनमें से कुछ लोगों ने उन प्रश्नों के उत्तर खोजे और उनमें से भी कुछ लोगों ने उन प्रश्नों के उत्तरों को किताबों में लिख दिया है। इसीलिए तुम इस पूरी प्रक्रिया से गुजरे बिना सिर्फ एक छोटी सी किताब पढ़कर अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकते हो और उन्हें खुद के लिए प्रयोग कर सकते हो। किसी किताब में एक व्यक्ति तुम्हें अपने पूरे जीवन का निचोड़ दे देता है, जिससे तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। हर दिन किताबें पढ़कर तुम नई नई चीजें सीख पाओगे। तुम्हें अपनी गलतियों के बारे में पता चलेगा। तुम अपनी कमियों को जान पाओगे। तुम्हारे मन में नए और सकारात्मक विचारों का जन्म होगा, जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। दुनिया का हर सफल इंसान किताबें जरूर पढ़ता है, इसीलिए तुम भी आज से ही अच्छी और सकारात्मक किताबों को पढ़ने के लिए समय जरूर निकालो। यह आदत तुम्हारे जीवन को चमत्कारी रूप से बदल कर रख देगी। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, दूसरी आदत लिखना। लिखना हमें अपने आंतरिक अस्तित्व से जुड़ाव पैदा करने में मदद करता है, क्योंकि जब हम लिखते हैं तब हमें हमारा सच्चा आंतरिक स्वरूप महसूस होने लगता है। लिखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारा ध्यान भटकना बंद हो जाता है और हम जिस विषय के बारे में लिख रहे हैं उसी विषय पर हमारा ध्यान केंद्रित होने लगता है। हमारे दिमाग में हर समय कई विचार आते हैं और जब हम उन विचारों को लिख लेते हैं तो वह विचार पक्के होने लगते हैं। भिक्षु ने अपनी उंगली माथे पर रखते हुए कहा कि हमारा दिमाग विचारों को इकट्ठा कर उन्हें याद रखने के लिए नहीं है, बल्कि हमारा दिमाग तो नए विचारों को पैदा करने के लिए है। इसीलिए जब हम अपने विचारों को एक जगह पर लिख लेते हैं तो हमारा दिमाग नए विचारों को पैदा करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। हर दिन हमें कुछ महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं। जैसे ही हम उन अनुभव से बाहर निकल आते हैं, उनका प्रभाव कम होने लगता है। हम उन अनुभवों को भूलने लगते हैं। इसीलिए तुरंत ही हमें अपने विचारों और अनुभवों को लिख लेना चाहिए, क्योंकि समय पड़ने पर वह विचार दोबारा हमें याद आ जाए यह जरूरी नहीं है। आगे बौद्ध भिक्षु ने कहा, हर दिन ध्यान करने की आदत डालो। ध्यान वह माध्यम है जो तुम्हारी
हर मानसिक समस्या का समाधान कर देता है। दुनिया की ज्यादातर समस्याओं का कारण लोगों का अतीत या भविष्य में खोए रहना होता है और ध्यान तुम्हारी इसी सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर देता है, क्योंकि ध्यान तुम्हें तुम्हारे अतीत और भविष्य से खींचकर के वर्तमान में आकर तुम्हें खड़ा कर देता है। ध्यान करने से स्थायी रूप से हमारा मन भटकता नहीं है। ध्यान करने से हमारे मन में विचारों की तीव्रता कम होने लगती है और इसीलिए हमें फालतू के विचार नहीं आते हैं और हम अपने कामों पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, जिससे हमारी सफलता की संभावना भी बढ़ जाती है। साथ ही ध्यान करने से हमारा मन और शरीर दोनों तनाव रहित रहते हैं और हम अंदर से आनंदित महसूस करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में खुशी और स्थिरता आती है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, चौथी आदत जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख सकती है वह है शुक्र अदा करने की आदत। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसके लिए शुक्र अदा करना शुरू कर दो। अगर हम हमारा ध्यान क्या नहीं है इससे हटा कर के हमारे पास क्या है इस पर ले जाते हैं तो हमारा जीवन खुशियों से बढ़ जाता है। कभी यह मत सोचना कि जब मैं कुछ बड़ा बन जाऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, कुछ बड़ा पा लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, बल्कि तुम्हारे पास आज जो कुछ भी है, जो तुम्हारे जीवन में घटनाएं घट रही है, उसमें ही तुम खुशियों को ढूंढो। तुम्हारे पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़े हैं और सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा है। तुम इन चीजों के लिए भी आभारी रह सकते हो, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके नसीब में यह भी नहीं है। हमें खुशी कभी भी बाहरी चीजों से नहीं मिलती है। खुशी इससे नहीं मिलती है कि हमने क्या खरीद लिया, क्या पा लिया या फिर क्या ले लिया। खुशी हमें तब मिलती है जब हम अंदर से यह महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में हमें कोई कमी नहीं है, हमारे पास तो सब कुछ है। और आभार व्यक्त करने की आदत हमें हर समय यही महसूस करवाती है कि हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है, बल्कि हमारे पास तो बहुत कुछ है। बौद्ध भिक्षु ने बड़े ही गंभीर होकर कहा कि अगर एक आदत मैं तुम्हें जो अपनाने के लिए जरूर कहूँगा वह है आभार व्यक्त करने की आदत। यह आदत तुम्हारे जीवन को सकारात्मक तरीके से बदल सकती है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, पांचवी आदत जो तुम पाना चाहते हो उसके लिए पूरे विश्वास के साथ अपने मन में सोचना शुरू करो। विचार करो कि वह चीज तुम्हें मिल गई है तो तुम कैसा महसूस करोगे, तो तुम्हारा व्यवहार कैसा होगा, वैसा ही व्यवहार तुम आज करो। खुद को उस सफलता और जो चीज तुम पाना चाहते हो उससे हासिल करता हुआ देखो और महसूस करो। हमारे मन में जिस तरह के विचार उठते हैं, जिसके सपने हमारा मन देखता है, उन्हें सच करने के लिए कोशिश करना शुरू कर देता है और फिर उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करता है। ध्यान रहे कि कोई भी सेनापति मैदान में युद्ध जीतने से पहले उस युद्ध को कई बार अपने मन में जीत चुका होता है। इसी तरह सफलता पाने से पहले तुम्हें उस सफलता को अपने मन में घटित करवाना होगा। इसीलिए जो भी बनना चाहते हो, जो भी पाना चाहते हो, उसके लिए पूरे विश्वास के साथ अपने मन में सोचना शुरू करो और उसे महसूस करो। अगर तुम इन 5 आदतों को
अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेते हो, इन आदतों को अपना लेते हो, तो तुम्हारा जीवन पूरी तरीके से बदलना शुरू हो जाएगा। यह कहकर के वे बौद्ध भिक्षु मौन हो गए और वह युवक अब समझ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने उन बौद्ध भिक्षु के सामने ही इन 5 आदतों को आज से ही अपनाने का वचन लिया और फिर वह बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद करके वहाँ से चला गया। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।